आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ अतिया मजीद। शुरुआत करेंगे खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। तो चलिए खबरें तफसील के साथ। मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा गांदरबल गगनगीर हमले में जान गंवाने वाले जम्मू के रहने वाले शशि अबरोल के घर का उन्होंने दौरा किया और वहां लोहकीन के साथ ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुतासरीन की भरपूर इमदाद की जाएगी ताकि उन्हें किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। देखिए, बड़ी दुखदायक घटना जो है वो घटी है। शशि अबरोल साहब जो कि एक पेशे से इंजीनियर थे और देश के लिए अपनी सेवाएं दे रहे थे और कश्मीर घाटी गांदरबल जिला में वो कार्य कर रहे थे। हम सब जानते हैं कि वहाँ पर बहुत बड़ा एक टनल बन रहा है, उसमें अपनी सेवाएं दे रहे थे। अचानक ही रात को आतंकवादियों द्वारा हमला किया गया जिसमें 7 लोगों की शहादत हुई है और काफ़ी लोग जख्मी भी हुए हैं, जिनमें से कश्मीर घाटी से एक डॉक्टर हैं और यहाँ जम्मू से हमारे शशि अबरोल जी थे और कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं। आतंकवादियों द्वारा इस कायराना हमले की जितनी निंदा की जाए वो कम ही है, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि देखिए, आतंकवाद पर और कड़े कदम उठाने की जरूरत है। राजनीति से ऊपर उठकर आतंकवाद को कुचलने की जरूरत है। जब तक एक सुर में जम्मू कश्मीर के प्रशासन और पुलिस और सैनिक और दूसरे जो अर्धसैनिक बल हैं एकजुट होकर लगेंगे तो इनका सफाया बहुत जल्द हो जाएगा। और पहले भी आतंकवाद में काफ़ी कमी आई है, लेकिन जैसे कि एलजी प्रशासन और बाकी लोगों ने भी कहा, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी ने भी, जिन लोगों ने भी इस घटना को अंजाम दिया है वो बख्शे नहीं जाएंगे, बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। इधर शशि अबरोल की आखिरी रसूमात आबाई इलाके में अदा की गई। इस मौके पर अहलखाना का हाल बेहाल था। पूरे इलाके में गम का माहौल देखने को मिला था। वहीं अहलखाने ने हुकूमत से सरकारी नौकरी की अपील। मेरे बच्चों की मुझे सिक्योरिटी चाहिए, उनकी पढ़ाई के लिए मुझे लाइफ सिक्योरिटी चाहिए। उनका जॉब चाहिए, उनको जॉब चाहिए। मैं जॉब चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकूँ। और मेरा बच्चा जो इंजीनियरिंग कर रहा है, उसके इंजीनियरिंग का खर्चा पूरा करेगा। 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे जिनके पीछे वो वहाँ बैठे हुए थे, उनके क्वालिफिकेशन के पीछे जब वो ही नहीं होगी तो कौन कराएगा उनकी क्वालिफिकेशन सारी। हमें एलजी साहब भी चाहिए थे, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया था कि हम आपके साथ हैं, आपकी हम जॉब लगाएंगे, आपको गारंटी देके जाते हैं। मांग करते हैं उन्होंने भी हमें पूरा, आपने हमें बच्चे की पूरी जो इंजीनियरिंग की एजुकेशन है, जो पूरी इंजीनियरिंग की इंस्टीट्यूट है, एजुकेशन का खर्चा गवर्नमेंट उठाएगी और हमारी बहन को जॉब भी देगी। और छोटी बेटी है, उसका भी परवरिश करनी है, उसको तो भूखा नहीं मारना ना, उसकी भी परवरिश करनी है। कौन खिलाएगा? बुजुर्ग पेरेंट्स है, उनके कितनी देर रहेंगे उसके साथ, और साल 2 साल और ज़्यादा नहीं रहेंगे, तो हमें उनके लिए जॉब चाहिए हमें। बस बेटा क्या करता है? बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, इसी महीने गया इंजीनियरिंग करने के लिए, भोपाल में ड्यूटी है। छोटी बेटी 4th क्लास में है।
जो आश्वस्त किया, विश्वास करते हम बिल्कुल विश्वास करते हैं, उन्होंने हमें पूरा विश्वास करके हमें उन्होंने बोला कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम हमने उनको बोला था रिटर्न में लिख के दो, मगर उन्होंने कहा आप हम पे पूरा विश्वास रखिए, हमने जो बोला वो हम करके ही बताएंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि वो हमारे साथ इतना धोखा नहीं करेंगे कि हमारे घर का सदस्य चला गया, उसकी कमी तो वो पूरी नहीं कर सकते, ना हम कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। 1 महीना मदद करेंगे, 2 महीना मदद करेंगे, आगे कौन खिलाएगा? मदद जो उन्होंने करनी है वो तो करेंगे, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का फर्ज है, वो तो करेंगे। पर नायब वजीर आला जम्मू कश्मीर सुरेंद्र चौधरी ने भी शशि अबरोल के घर का दौरा किया और उनकी आखिरी रसूमात में शिरकत की। इस मौके पर काबीना वजीर जावेद अहमद डार भी उनके साथ मौजूद थे। ये बहुत बड़ी घटना है, इसको जितने कड़े लफ्जों में इसको कंडेम किया जाए बहुत काम है। मैं और मेरे साथ मेरे ऑनरेबल मिनिस्टर जनाब जावेद डार साहब, हम दोनों की जिम्मेवारी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने लगाई थी कि आप जम्मू जाइए, और अभी सुबह ही हम यहाँ पे पहुँचे हैं। और आप इसी से ही हिसाब लगा सकते हैं कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कितने गंभीर हैं इस मसले को लेके। अगर एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एक ऑनरेबल मिनिस्टर को यहाँ भेजा है अगर शमशान घाट में, तो उसका मसला तो यही है कि सरकार सीरियस है। तो लिहाजा जहाँ तक ताल्लुक है, हम फैमिली से मिले, जो लड़का जिसकी डेथ हुई उनके फादर साहब से मिले, और फादर साहब से हमारी पूरी डिटेल में बात हुई। उन्होंने अपने बात रखी कि उनकी परिवार से एक बच्चे को, अबरोल साहब की जो उनकी डेथ हुई है, उनकी वाइफ को नौकरी दी जाए। तो लिहाजा हमने परिवार की जो बात सुनी है, तो वो भी जो भी है हम उनको एक भरोसा, एक विश्वास दिला के जा रहे हैं कि आपकी बात, क्योंकि हमें उमर साहब ने भेजा है यही फीडबैक लेने के लिए, और वो फीडबैक लेके हम यहाँ से अब सीधे उमर साहब के ऑफिस में जाएंगे हम दोनों, और जाके उमर साहब को बताएंगे। और बहुत जल्दी ही इस फैमिली को जो इनकी डिमांड है वो कहीं ना कहीं उमर साहब, मैं वही तो आपको कह रहा हूँ कि जिन्होंने अपनी डिमांड रखी है, ये बात लेके हम उमर साहब के जा रहे हैं, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के पास जा रहे हैं, और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को वो खुद बताएंगे कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। क्योंकि अब मैं कोई बात कहूँ, क्योंकि हमें चीफ मिनिस्टर साहब ने भेजा हम दोनों को, तो हमारा बात सिर्फ उनको उन्होंने यहाँ पे एक फीडबैक लेने के लिए भेजा। वो फीडबैक हमने फैमिली से ले लिया है, फैमिली क्या चाहती है, और जहाँ तक ताल्लुक है फैमिली का, उमर साहब की तरफ से, पूरी गवर्नमेंट की तरफ से और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से फैमिली के साथ हमने अफसोस जाहिर किया है, और फैमिली को हमने कहा है कि इस दुख की घड़ी में हम आपके परिवार के साथ, पूरी सरकार है, पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है। ये घटना पहले भी हुई है, आज को नहीं तो हुई नहीं, इससे पहले भी रोज जल्द से जल्द इनको निपटा जाएगा। देखिए ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने भी ध्यान दे दिया है, एलजी साहब ने भी इस पर ध्यान दे दिया है, डॉक्टर फारूक साहब ने भी इस पर ध्यान दे दिया है, और उमर साहब ने भी इस पर बोल दिया है। और जो बोला है उन्होंने आपके सामने कि इन चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इन चीजों से निपटा जाएगा। क्योंकि ये रोज रोज हम चाहेंगे कि हमारी रियासत के अंदर नौजवान मारे जाएं, या जो लोग आम लोग हैं जो चाहे बाहर के या यहाँ के वो मारे जाएं, कभी बर्दाश्त नहीं होगा। तो लिहाजा लीडरशिप इस पर कह चुकी है, सरकार दिल्ली की सरकार भी कह चुकी है, जम्मू कश्मीर की सरकार भी कह चुकी है, और बार बार रिपीट करना। इधर वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने डॉक्टर शाहनवाज के घर का दौरा किया और वहां लोहाकीन के साथ ताज़ियत की। उन्होंने इस मौके पर मुतासिर खानदान को यकीन दिलाया कि वो इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। बता दें कि डॉक्टर शाहनवाज गगनगी न्यूटन हमले में मारे गए थे और कल उनको स्पुर्द किया गया। इस दौरान उमर अब्दुल्ला के हमरा शादुरा खान साहब और बीरवा से अरकान असेंबली के साथ साथ जिला इंतजामिया भी मौजूद है। ये तो पहले अल्लाह का करना है, और ये जो हादसा हुआ अल्लाह ही इनको मदद कर सकता है। उसके बाद हमारे उमर साहब ऐसे चीफ मिनिस्टर थे, मगर उन्होंने जो वहाँ पर इनको पूरा एतमाद दिया कि आपकी फैमिली अकेले नहीं है, आपके बच्चे अकेले नहीं है, मैं उनके साथ हूँ, मैं इस फैमिली को किसी भी तरीके से इंशाअल्लाह रहमान इनको एक तो रिहैबिलिटेट करूँगा, तारों केस करूँगा, एक दूसरा और भी इनको मदद करेंगे, तीसरा जिस कंपनी में काम कर रहा था पैनल में उनसे भी ले लेंगे मुआवजा। ये 2-3 चीजों तरीकों से
चीफ मिनिस्टर ने, जिनका दिल ह्यूमैनिटेरियन आज मैंने देखा, इंसानी तौर ज्यादा बनिस्बत के एक वजीर आला। उन दोनों को चीफ मिनिस्टर साहब ने एतमाद दिया, आप तालीम कंटिन्यू करो, आप मेहनत करो, आपका खर्चा, आपका हॉस्टल, आपका फीस, एक तो भाई का वो भी कर रहा है, उसका छोटा भाई डॉक्टर साहब का जो फौत हो चुके, शहीद हो चुके, दूसरा उसका बेटा छोटा, तो दोनों को कहा, डायरेक्शन दी कि इनका सारा खर्चा हम उठा देंगे, इनको पढ़ाई से महरूम नहीं रखेंगे, ये इसको करेगा। और ये अक्सर पुंछ ने एक बार पाकिस्तान की हरकत को नाकाम करार दिया है, जहां पर आज सुबह ही जिला पुंछ के सरहदी इलाके मेंढर सेक्टर में आज सुबह भारतीय फौज ने एक पाकिस्तान ड्रोन की नकलो हरकत देखी, जिसके बाद अलर्ट भारतीय एहलकारों ने ड्रोन पर कुछ राउंड फायर किए और ड्रोन वापस अपनी हदूद में भागने पर मजबूर हो गया। ज़राए ने बताया कि जिला पुंछ के सरहदी सेक्टर मेंढर में भारतीय फौज ने एक पाकिस्तान ड्रोन को भारतीय हदूद में आते हुए देखा, जिसके बाद फौज ने चंद राउंड फायर किए और उसके बाद वापस उसे भगा दिया। ड्रोन की नकल हरकत के बाद इलाके में मुआसरा और तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी गई, ताकि ड्रोन से गिराई गई किसी भी मशकूक चीज को ढूंढा जा सके। इसी पर आपको जानकारी दे रहे हैं हमारे नुमाइंदे सनी सर। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आज सुबह 6 बजे के करीब पुंछ जिले के मजार सेक्टर में ड्रोन से घुसपैठ करने की कोशिश जो है वो की गई। आप ये पीछे जो इलाका देख रहे हैं, ये वही इलाका है जहां आज सुबह ड्रोन नजर आया था और सतर्क सेना के जवानों ने जब इस ड्रोन को देखा तो ड्रोन पर गोलीबारी की। वहीं गोलीबारी के दौरान ड्रोन फिर से पाकिस्तान की ओर भाग गया। आपको बता दें, लगातार पाकिस्तान जो है इन इलाकों में घुसपैठ करने की कोशिश जो है वो कर रहा है। और आपको बता दें, एक तरफ आतंकी इस ओर भेज रहा है, दूसरी तरफ ड्रोन से इस ओर हथियार या उसके अलावा नशे की खेप पहुंचाने की कोशिश में लगा रहता है। वहीं आपको बता दें, 2 से 3 दिन पहले सुरमकोट से भी 2 लोगों को हिरासत में लिया गया था। उसके बाद बगवाल सेक्टर से भी 3 लोगों को सेना ने हिरासत में लिया है। और आज सुबह इस इलाके में जो है एक ड्रोन नजर आया है और उसके बाद इस पूरे इलाके में सेना और पुलिस की तरफ से इस समय भी बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आपको बता दें, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कहीं ड्रोन के जरिए इस इलाके में हथियार या उसके अलावा ड्रग जैसी खेप जो है वो कहीं ना ड्रॉप की हो, उसको देखते हुए इस पूरे इलाके में इस समय भी बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सुबह पाकिस्तान की तरफ से LOC के करीब बिल्कुल ड्रोन देखा गया और यहाँ पर मकामी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, देखा गया है कि पिछले कई सालों से जो है यहाँ पर एक पीसफुली माहौल जो है वो देखा जा रहा था और आज सुबह फिर से वही देखा गया। हाँ, वही ना, तो जिसे वही बात बता रहा हूँ, पिछले 5 साल 6 साल से हमने बहुत आराम देखा, अमन था, कुछ नहीं, कोई खैरबंदी खैर नहीं किया था, खैरबंदी थी, हम ऐसा से रह रहे थे। एक आज सुबह से फिर ये हरकत, गंदी हरकत शुरू हो गई। इसमें हमें भी खतरा हो जाता है कि हमारे लोग जो है हमारे जिम्मेदारी करते हैं वो बाहर ही, क्योंकि जिम्मेदारी तो बाहर ही है। कोई घास काटता है, कोई घास बांधता है, कोई मच्छी काट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई किसी वक्त भी हालात खराब हो सकते हैं। जो पिछले 10 साल में कितने लोग हमारे यहाँ मर गए, वो बड़ी जगह में बशीर का लड़का और वो कई लोग उधर मर गए, इसी शहर से मरे। तो इसलिए हमारा भी दिल परेशान हो जाता है, दिल चैन में नहीं होता है कि किस वक्त क्या हालात हो जाएंगे। ये तो यहाँ के मकामी लोग, इन्होंने आज सुबह जब यहाँ ड्रोन पर सेना की तरफ से गोलीबारी की गई तो इन लोगों के बीच ऐसा माहौल जो है वो बन गया, क्योंकि अक्सर पाकिस्तान इन इलाकों में गोलाबारी करता था और ये लोग हमेशा ही डरे हुए रहने हैं। पिछले 5-6 सालों से जब से फायर दोनों देशों में हुआ था, तब से देखा जा रहा था कि इस पूरे इलाके में पीसफुली माहौल जो है वो देखा जा रहा था। पर आज पाकिस्तान की ओर से जब ड्रोन भेजा गया तो सेना की तरफ से उससे गोलीबारी की गई। उसके बाद ये लोग फिर से डरे हुए न रहे हैं। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने कहा कि पिछले कई दिनों से जम्मू कश्मीर में खुश्क मौसम चल रहा है और आने वाले दिनों में भी मौसम में किसी बड़ी तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है। ताहम उन्होंने कहा कि 23 और 24 अक्टूबर को पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी के साथ साथ मैदानी इलाकों में बारिशें हो सकती हैं।
जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखो अभी वेदर लगभग पिछले कई हफ्तों से ड्राई चल रहा है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, और आने वाले दिनों में भी कोई मेजर फोकास्ट नहीं है। 23 24 के बीच में एक ब्रीज स्पेल खासकर नॉर्थ कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बिल्कुल मामूली सी बर्फबारी हो सकती है। सेंट्रल कश्मीर के भी कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर बिल्कुल हल्की मामूली सी बर्फबारी। बाकी मेजॉरिटी ऑफ द प्लेसेस खासकर वैली के हवाले से या जम्मू डिवीजन के हवाले से कोई मेजर फोकास्ट नहीं है। सिर्फ 28 और 29 के आसपास भी एक PWD के कारण नॉर्थ कश्मीर के कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर जो है बिल्कुल हल्की बर्फबारी हो सकती है। मैदानी इलाकों में भी बूंदाबांदी थोड़े चांसेस हैं। बाकी एंडिंग अक्टूबर तक फिलहाल कोई मेजर फोकास्ट बारिश या बर्फबारी के हवाले से नहीं है। जी अभी जैसे फोकास्ट नहीं है कि बारिश या बर्फबारी का, तो जो हार्वेस्टिंग कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रख सकते हैं, और उसके साथ साथ जो हार्वेस्टिंग ऑलरेडी किया है उसका सेफली स्टोर करें। बाकी प्रूनिंग वगैरह या बाकी जो फार्म ऑपरेशन है। सुरनकोट में जोगी मोड़ में सड़क की कुशादगी के दौरान पानी की तरसीली लाइन टूटने के बाद वार्ड नंबर 2 में पानी की किल्लत का सामना है। मकामी लोगों का कहना है कि वो एक हफ्ते से इस मसले से परेशान हैं। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि मुताल्लिका महकमे को हिदायत दी जाए ताकि आवाम को पानी की सप्लाई दस्तयाब हो सके। बताए क्या परेशानी यही है कि हमारा पानी कोई भी नहीं आया, पूरा हफ्ता हो गया। हम PHC के साथ उनको भी बोले कि भाई पानी क्या करो कि हमारी ये पाइप ठीक करके पानी दे दो। इधर कोई भी नहीं आया, ना उसने किसी ने सुनाई किया। किराया की बात है तो वो बिल देते हैं, सब कुछ दे 5,000 रुपया साल का हमारे को लेकर देते हैं। पानी बिल्कुल नहीं है, हफ्ता 2 हफ्ते 3 हफ्ते मोटर सड़ गई है, फलान हो गया, ठीक हो गया, ये बहाना लगाते हैं। हम क्या करें, कहाँ जाएंगे? हम सिटी भी रहने वाले हम क्या करेंगे? मुतालबा यही है नवी हुकूमत को कि हमारा ये मसला जो हल करे पानी का। परेशानी ये है कि आपके सामने ये कई दिनों से हमको पानी की बहुत प्रॉब्लम है। ग्रीफ वालों को बोलो तो वो बोलते हैं कि PHC वालों को हमने ठेका दिया हुआ है। PHC वालों को बोलो, वो बोलते नहीं हमने ठेकेदार को ठेका दिया हुआ। और कोई भी आदमी यहाँ आके हमें पूछने के लिए नहीं आ रहा। एक हफ्ते से हमको पानी बिल्कुल नहीं है, और ना ही ये काम कर रहे हैं। बस आके दिन भर यहाँ बैठे रहते हैं और उसके बाद ये लोग चले जाते हैं। अगर हम इनको कुछ कहते हैं, बोलते हैं तुमको जो करना है कर लो। आप बताओगे हम पानी के लिए किसके पास है? हमारे पास बिल्कुल पानी नहीं है। ये नई हुकूमत जो बनी, हम इनसे अपील करते हैं कि हमारा ये मसला हल किया जाए। यहाँ हम टाउन में सिटी में रहते हैं, कहीं दूर दराज इलाके में नहीं है, और हमारी ये हाल है। बाहर के लोगों का क्या हाल होगा? हमारी कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो लिहाजा हमारी अपील है नई सरकार से कि हमारा ये मसला जो है हल किया जाए। देखो जी 5-5 कितने दिन ये पट्टी में कर कोई पानी ऐसा ही नहीं इसमें बिल्कुल। असा किराया देने पानी है, कोई सारी असानी GL कटी है, कोई महक पानी रखी इसने नहीं शुरू ना करी। जमीन पट्टी तबाह करिए ना, महक पानी ना जाइए इतना नहीं ना यही इतना। अगर ऐसा पानी होता तो महीना पानी बंद करे चल रहा है डेली इधर वो आने के यही असी बनी है क्या। और सारी कोई सुनवाई नहीं हो रही वैसे। ज्यादा सो सारे बिजली कनेक्शन में कच्ची के पाई किराया पर रहे हैं। वो नवी सरकार है ये आखने और क्या। बारामूला में हाल ही में रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब की वेब सीरीज की शूटिंग के लिए मुंतखब किया गया है। फिल्म की टीम ने इस खूबसूरत इलाके को इसकी दिलकश मनाजिर और तारीखी पस मंजर की वजह से चुना। इस मौके पर रहायशियों ने इस शहर की इस नुमाइश पर फख्र का इजहार किया। मेरा नाम अभिजीत है, मैं इस फिल्म का सीरीज का सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर हूँ। ये सीरीज है, इसका नाम है रियल कश्मीर। ये है रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब जो है श्रीनगर का जो फुटबॉल क्लब है, ये उसके ऊपर है ये सीरीज। ये हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। हम लोग को जब आए हैं, हम लोग रेसी के लिए आए हैं, जैसे भी देखने के लिए आए हैं, हमें पूरा सपोर्ट मिला है और हमारे लिए बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें तो बहुत बढ़िया लगा है। किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है यहाँ पे लोगों की तरफ? हमें लोकल्स के साथ में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हमारी यहाँ पे लोकल टीम है KJ प्रोडक्शन, उन्होंने पूरा हमारे लिए लाइनअप किया है और हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। लोकल से श्रीनगर में, बारामूला में हम जहाँ जाते हैं वहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। वो जरूर मिलेगा। हम जहाँ फिल्म इंडस्ट्री का बहुत खास बात है, जहाँ जाते हैं हम लोग शूट करने के लिए, वहाँ पे हम लोग एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन करते हैं। तो लोकल लोगों को लेके हम लोग यूज करते हैं उनसे, क्योंकि वहाँ का जो टोपोग्राफी होता है वो उनको समझ में आता है, वहाँ का लैंग्वेज और वो सब। तो इसलिए हम लोकल्स को काफी एम्प्लॉयमेंट का एक अपॉर्चुनिटी मिलता है जहाँ फिल्म इंडस्ट्री जाता है।
ہم ہماری فلم کی کہانی کا یہ ہماری سیریز کی کہانی کا ایک وہ ہے یہ ڈاؤن ٹاؤن کا ایریا دکھا رہے ہیں ہم لوگ اپنی سیریز میں اس کو بھی. I'm from the U.S., from Hollywood. Great people, great team, very good agriculture for the region, trying to do their best to get to the ISL. Covering key shots in Baramulla, yes, beautiful Baramulla. I just see it as being very normal, and people are nice, and they're letting us do our job, and we're trying to tell a nice story about the region that doesn't involve any of that stuff that you talk about. Because that's what I see. I think they're pleased with putting people to work, which is nice, and we're making a good story, which is nice, and trying to spread the good word about Kashmir to the rest of the world through a web series that shows a Kashmir that people might want to visit and come and stay. It seems fine. I feel secure and safe here. The people, as I said earlier, are welcoming to us, and I feel I wasn't here in 2019 or before. I've only been here since. But it seems like, again, everyone is welcoming and helping us do our job, and our job is to tell a good story. کشمیر میں آچار کے شوقین افراد کی کمی نہیں ہے اور اس علاقے میں مختلف دکانیں بھی موجود ہیں جہاں میں مختلف اقسام کے آچار ملتے ہیں. تاہم ہوا قدل سری نگر میں ایک خاص دکان ہے جسے پکل کنگ آف کشمیر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. قادر سینو کی یہ دکان ہے جہاں 100 سے زیادہ مختلف اقسام کے آچار دستیاب ہے. تو آئیے جانتے ہیں ان کی کہانی اور ان کی خاص آچار کی دنیا. خدا کی رحمت ہے یہ اور کچھ نہیں. آپ نے کیسے شروع کیا, مطلب ذہنت میں کس پڑاؤ کر آچار کیا؟ تھوڑا سا میں نے سال پہلے بنایا, اس کے بعد ہم نے بڑا بھائی تھا اسی نے گائیڈنس کیا. اچھا, بڑے بھائی تو ان میں مطلب یہ قابلیت تھی, وہ جانتے تھے؟ نہیں, تھوڑا جانتی تھی, زیادہ نہیں. زیادہ نہیں. 45 سال سے آپ اچار بنا رہے ہیں, اس وقت کیسا ماحول تھا 45 سال؟ ہو جنت کی بات, اللہ تعالیٰ کی طرف جنت کی بات, جنت کی دنیا. آج کہاں سے لوگ آپ کے پاس اچار خریدنے کے لیے اس ٹائم آتے؟ بس کشمیر میں بس ہوگا کچھ تھوڑا سا آتا ہے کشمیر میں. اب آتا جلسانہ کے گاؤں آج بات بہت مزہ ہے. 45 سال پہلے آپ نے 1 کلو اچار کتنے کا بیچا؟ 25 روپیہ. 25 روپے کا پہلا اچار کا 1 kg بیچا. وہ اچار ساگ کا تھا یا کچھ اور؟ ساگ کا تھا. ہاں. زیادہ کون سے موسم میں لوگ اچار کھاتے ہیں کشمیر میں؟ موسم کس موسمس میں سے زیادہ لوگ اچار وانڈس میں سے زیادہ. چلو شروعات کرو تو یہ خاک سے پت وار ویرائٹی کیا بڑھو؟ چکن بڑھو, ماز بڑھو, آملہ, گلگل, لیمبو اور کریلا اور لہسن, اور لہسن کے وہ ٹول ہوتا ہے نا نل, وہ بھی. آپ نے دیکھا غلام قادر صاحب جو ہے, غلام قادر صاحب عمر دراز ہے اور کافی سالوں سے 45 سالوں سے اس دکان کو چلا رہے ہیں جو کہ شہر خاص کی خاص پہچان ہے. میری ویڈیو جرنلسٹ محمد شفیع میرے ساتھ ہے. اب آپ کو ہم دکھائیں گے کہ ویرائٹی کتنی ہے. ویرائٹی آپ دیکھ سکتے ہیں, چکن, مٹن, کباب, رشتہ, یا کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم ویجیٹیرین کی بات کرتے ہیں لہسن, ساگ ہو, اس کے ساتھ ساتھ یا کڑم ہو یا کیرٹ ہو, کئی ساری چیزیں ان بٹوین. اگر بات کریں تو جس کی میں بات کر رہا تھا, یہ دیکھیے وہ مسالہ ٹکی جسے کشمیر میں ورڈ کہتے ہیں, یعنی کوشر ورڈ یہ زیادہ لک ہم پسند کریں اور سینن میں طرح اکثر بیشتر سردیوں میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے. یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب مکسڈ کی بات چلی ہے تو 200 روپے kg ہے, اور یہ مکسڈ جو ہے لوگ پسند کرتے ہیں. ندرو جو ہمارے کشمیر کی پہچان ہے, یہاں سے آپ دیکھیے ندرو جسے ڈرم اسٹک یا لوٹس اسٹیمپ کہہ سکتے ہیں, جو لوگ پسند کرتے ہیں, ڈل سے پایا جاتا ہے اسے. یعنی اوور آل اگر ہم دیکھیں گے 45 کے ساتھ ساتھ کئی ساری چیزیں. اب آپ کو میں ایک اور چیز خاص دکھانا یہاں پر چاہوں گا. یہ دیکھیے جی, کچھ پرانی تصویریں ہیں حاجی صاحب کی. میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اس کو بھی آپ زوم کر کے دکھائیں. جیسے اس میں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ان فوٹوز پہ جو حاجی صاحب ایک کام کر رہے ہیں, بنا رہے ہیں آچار. اور دوسرے سائڈ سے آپ لیفٹ سائڈ میں دیکھیے پکل کنگ آف کشمیر انہیں کہا جاتا ہے. یعنی یہ وہ دور ہے جب انہوں نے شروع کیا اور آج یہ جی ہاں پکل کنگ بن چکے ہیں. بڑے بڑے اخباروں میں بڑے میں کہہ سکتا ہوں خیالات. نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فورس نے ترال میں میونسپل کمیٹی نے ایک آگاہی پروگرام منعقد کیا جس کا مقصد آفت کی تیاری اور انتظام پر توجہ دینا تھا. اس موقع پر مختلف محکموں کے عہدیداروں نے اس پروگرام میں شرکت کی.
जनरली एनडीआरएफ की तरफ से फैमिलाइजेशन एक्सरसाइज है ये, ताकि हमारा जो भी कंपोनेंट यहाँ पर में इसके नज़दीक में है उसका काम है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया में किस तहसील में कौन सा डेंजर या कौन सा डिजास्टर से प्रोन एरिया है, तो उसके बारे में वो स्टेक होल्डर जितने भी हैं उनके पास में क्या तैयारियां हैं उनका एक तरह से जायजा लेना है और उसमें अगर कोई कमी है तो उनको बता करके उसमें और इम्प्रूवमेंट करवानी है। साथ ही उनको फैमिलाइज उनको भी हमने बताना है कि आपके डिजास्टर के समय में आप क्या कर सकते हो और हमारी हेल्प के लिए आप जब हमसे हेल्प रिक्वायर्ड चाहिए होगी तो आप किसको अप्रोच करना है और कैसे करना है। जनरली है कि इनकी कमियां अगर कोई है तो हमको उनको बताना है कि इसको आप इम्प्रूवमेंट कीजिए। पूरा पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के लिए हमारा फैमिलाइजेशन एक्सरसाइज है, ये 8-10 दिन का प्रोग्राम है। पूरा तहसील में हम लोग जाएंगे और सभी स्टेक होल्डर से बातचीत करके उनके पास में डिजास्टर से निपटने के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या उनको और ज़रूरत है, तो हम उनको सजेस्ट करते हैं कि इस डिजास्टर से आपको बचने के लिए क्या कदम उठाना। तो चलिए इस खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।